हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ समय के लिए मैं वीडियो कम ही ला पाऊंगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। लेकिन आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो इसलिए मैं आज आपके लिए एक कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये कहानी एक लड़की ऐना के साथ घटी थी, जो कि अब मैं उसी के शब्दों में बताऊंगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। मैं बचपन से ही डरावनी चीज़ों से डरा करती थी, लेकिन फिर भी ऐसी जगहों पर जाने में मज़ा बहुत आता था जहाँ पे लोग कहते थे कि वहाँ भूत है। ऐसा कई बार हुआ था कि जिस जगह पे लड़कों ने भी जाने से मना कर दिया था, मैं उस जगह पे भी इज्जत कमाने के लिए वहाँ पे चली जाती थी। खैर, कुछ भी हो, मैं बड़ी हो गई हूँ और उसके बाद मैं एक जर्नलिस्ट बन गई हूँ। ये जॉब मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया में घूमो और अलग अलग लोगों से बात करो। कई बार तो काफ़ी बेकार बेकार केस मिलते हैं, लेकिन कई बार कुछ बढ़िया, जैसे मर्डर्स, यूएफओ और कुछ अजीब चीज़ों के केस भी मिल जाते हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना वक्त था। मैं उस समय रोमानिया में गई हुई थी। मुझे वहाँ पे एक केस मिला था। एक छोटा सा आर्टिकल लिखना था एक चर्च के बारे में जिसमें 200 औरतें एक ही दिन में करीब जल के मर गई थी। ये घटना करीब सन 1500 के लास्ट में हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि वो सारी की सारी औरतें एक चुड़ैल को ढूंढने गई थी, लेकिन उसके बाद वो चर्च में ही आग लग गई और वो सब लोग मर गए। और क्योंकि ये कंट्री कुछ ज्यादा ही धार्मिक है, मुझे पहले ही ईमेल आने शुरू हो गए थे कि यहाँ से तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मुझे और मज़ा आने लगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे को इन सब चीज़ों पे बहुत डर लगने लगा। ये सब शुरू हुआ एक रात से। मैं अपने रूम में टीवी देख रही थी, होटल रूम में। तभी किसी ने मेरे गेट पे जोर से दस्तक दी। मैं बाहर निकल के देखी तो वहां पे लिखा हुआ था एक नोट था वहां पे। उस नोट पे लिखा था, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो 13 पैसारे नेगरा रोड पे कल दोपहर में आ जाओ। हैरानी की बात यह थी कि मेरे ऑफिस को छोड़ के किसी को भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पे हूँ। मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगा कि आखिर ये जो भी है उसे पता कैसे चला कि मैं यहीं हूँ। उस रात मुझे इसी कारण नींद भी नहीं आई। अगले दिन मैं उठी और शहर में इधर उधर घूमने लगी। उस दिन मौसम भी काफी गर्म सा था। मैं धीरे धीरे सोचते सोचते आखिरकार उस जगह पे पहुंच ही गई। ये था एक छोटा सा पुरानी लड़कियों का बोर्डिंग स्कूल, जो कि अभी शायद बंद है हॉलीडेज के चलते। मैंने जाते ही वहां पे दरवाजे पे दस्तक दी। वहां पे एक औरत ने उस दरवाजे को खोला, जो कि शायद 50 के आसपास की होगी। वो काफी अजीब सी दिखने वाली महिला थी, मोटी, और उसकी ड्रेस भी काफी अजीब सी थी। उसने एक बड़ा सा चश्मा लगा रखा था। हम अब क्लासरूम में से ही जा रहे थे और हमारी बातचीत शुरू हुई। तो तुम यहाँ पे आ ही गई, क्या किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी गर्व की बात है, तुम मुझसे मिलने जा रही हो। मैं अभी तक इससे पहले कि उसकी बात समझती, हम एक हॉलवे के एंड में पहुंच गए जहाँ पे ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी। और उसने फिर से कहा, हमने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा है और उसे पढ़ने में हमें बहुत मजा आया, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम तुम्हें मिलाएंगे हमारी माँ से। मैंने इस बार झिंझलाते हुए थोड़ा बोला, तो मुझे किससे मिलना है? और उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसने कहा, तुम नहीं जानती तुम्हें किससे मिलना है? मैंने नाम में अपनी गर्दन हिलाई। उसने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें पता ही नहीं है तुम किससे मिलने जा रही हो? वही है वो महान चुड़ैल जिसने सदियों पहले उन सभी लोगों को मार दिया था। तुम्हें ये पता ही नहीं इस बारे में? मुझे ये सब काफी बेकार सी बातें लगी और मुझे जोर जोर से हंसी आने लगी। वो मेरे को ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से देखी और उसने इस बार कहा, तुम मिलने तो जा रही हो, लेकिन उनसे कुछ पूछना मत, कुछ बोलना मत, बस सुनना। अपनी आंखें हमेशा नीचे रखना और उन्हें छूने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, एक और बात, उन्होंने मेरे गले में पड़े क्रॉस को उतारने के लिए भी कहा।
मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। अब तुम यहाँ पे रुको, वो यहाँ पे कभी भी आ सकती है। और वो कमरा छोड़ के नीचे की दरवाजे बंद करके चली गई। मैं अब अंदर से काफी अजीब सा फील कर रही थी। आखिर क्या था वो? क्या मैं सच में अभी एक चुड़ैल से मिलने वाली हूँ? ये सोच सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और उत्साह भी अंदर पूरे होश में था कि अचानक मुझे ऊपर सीढ़ियों पे फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी। एक तो तय थे कि उसी मोटी औरत के थे, लेकिन जो दूसरे फुटस्टेप्स थे वो धीमे धीमे अजीब अजीब की तरीके से ऊपर की तरफ आ रहे थे। मैं उस मोटी औरत की बातें सुन सकती थी कि वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद एक अजीब सी आवाज में कुछ किसी ने बोला, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया। जब से वो मेरे पास आई तब मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ कि वो क्या कह रहे। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। उनके कदम मेरे गेट के आगे बिल्कुल आके रुक गए। उसके बाद वहां पे शांति छा गई। मेरे माथे से पसीना अचानक से निकलने लगा और मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा। धीरे से दरवाजा खुला और उसके बाद जो हुआ वो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। मैंने देखा वहां से दरवाजे में से एक औरत आई जिसने अपने सर पे हुडी पहन रखी थी। बिल्कुल ब्लैक कपड़े थे उसके। मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो मुझे काफी डरावनी लगी। उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो मेरे पास आ रही थी मुझे थोड़ा थोड़ा उसका चेहरा दिखने शुरू हो गया। और सच बताऊं, इससे डरावना चेहरा मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। ये काफी अजीब सा शेप था उसके चेहरे का। काफी सारी झुर्रियां, कुछ खून। मतलब वो एक इंसान तो मुझे कहीं से लग ही नहीं रही थी। और उसके चेहरे का रंग सफेद, बिल्कुल सफेद। अब आप समझ ही सकते होंगे मेरी हालत क्या हुई होगी उस समय पे। मैं अब कुछ चिल्लाना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। और मैं भागना चाहती थी लेकिन मैं भाग भी नहीं पा रही थी। मैं अपने मन मन में ये इच्छा कर रही थी कि काश ये कोई बुरा सपना हो। और वो मेरे दोनों तरफ चक्कर लगाने लगी। मुझे तो मानो ऐसा लग रहा था कि मैं अब मरने ही वाला हूँ। वो एक दो चक्कर और लगाने के बाद मेरे सामने आई और मेरी तरफ देख के खड़ी हो गई और बोली, मेरी तरफ देखो। ये आवाज सुनते ही मेरे दिल में न जाने क्या हुआ। मैंने फौरन अपना मुंह उठाया और उसकी तरफ देखने लगी। मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि वो क्या थी। न जाने क्या हुआ मुझे उस वक्त। बस मुझे वो कुछ भी याद नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मैंने डर से ऊपर कुछ महसूस किया था। मैंने शैतान की छुअन महसूस की थी अपने शरीर पे। उसने मेरे पेट पे अपना हाथ लगाया और अपनी उंगलियों को इधर उधर घुमाने लगी। अपनी बड़ी ही अजीब सी आवाज में उसने मुझसे कहा, तुम अपने सारे बच्चों की तरह ही मरोगी, तुम्हारा बच्चा भी। बस इसके बाद सब कुछ अंधेरा छा गया। बाद में जब मेरी आंख खुली तो मैं टैक्सी के अंदर थी। जब मुझे पता चला कि मैं कहाँ हूँ, मैं वहां पे सीधा बैठ गई। मैं जैसे तैसे अपने होटल में आई और अब जाके मेरे को ध्यान आया कि मैंने देखा मेरी जो पैंट थी, सॉरी जीन्स, मेरी जीन्स पे खून लगा हुआ है। मुझे देखते ही होटल रिसेप्शन ने बोला, मैम क्या आपको हॉस्पिटल जाना है? मैंने डरी डरी सी आवाज में उसे मना कर दिया। मैंने कहा मुझे बस आराम की जरूरत है। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी जीन्स वाकई में कुछ ज्यादा ही खून से टपक रही थी, मैं फौरन हॉस्पिटल चली गई। वहां गई तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मुझे मिसकैरेज हुआ है। ये सुनते ही मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होने लगा। मैं वहीं बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। बस यही थी मेरे साथ घटी घटना। उस दिन के बाद से मैं काफी परेशान सी रहने लगी। कई महीने हो गए मुझे रिकवर करने के लिए। इसमें मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया। बीच में कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं रात में ही उठती और चिल्लाने लगती। वो तो बस मेरे हस्बैंड ही थे जिन्होंने मुझे बचा लिया। न जाने क्यों मैं उस दिन उस जगह पे गई और उस चुड़ैल ने
मुझे छुआ और आज भी मुझे उसकी कही बात याद है, तुम कैसे मरोगी अपने बच्चों के जैसे। तो दोस्तों, ये थी एक बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानी जो कि ऐना के साथ घटी थी। अब मैं आज की अगली कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। जो आज की अगली कहानी है हमारी, वो हमें एक लड़की ने भेजी है। उन्होंने अपने नाम और जगह बताने से मना कर दिया है। तो अब मैं सीधा स्टोरी पे आता हूँ और बिल्कुल वैसा ही बताता हूँ जैसे कि उन्होंने मेरे पास भेजी है। मैं आपको हमारे मोहल्ले में घटी हुई एक घटना बताना चाहती हूँ। मेरा गांव कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है। मैं अपने गांव का नाम तो नहीं बता सकती। खैर, अब बताती हूँ कि हमारे यहाँ हुआ क्या था। हमारे मोहल्ले में करीब 2 साल पहले एक औरत थी। अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो बीमार रहने लगी। शुरू में तो ये सबको नॉर्मली लगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई। उसने खाना पीना लगभग बंद ही कर दिया था। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन एक दिन दोपहर के टाइम वो औरत बहुत जोर से रोने लगी। घर वाले कुछ पूछने लगी तो ठीक से बात ही नहीं करती थी। वो रोते रोते पता नहीं कुछ बोल तो रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कह रही है। धीरे धीरे उसकी हरकतें और बढ़ने लगी। वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। गेट बंद करना जोर से, इधर उधर सामान फेंक देना, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन फिर से वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। कुछ बोल भी रही थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था। एक बार फिर घर के सब लोग उसे देखने के लिए उसके नजदीक आए। मोहल्ले वालों की भी वहां भीड़ लग गई। रोने की आवाज बहुत ही तेज आ रही थी कि तभी मैं ये सब अपने घर की छत की गैलरी पे से देख रही थी। उसके घर में सामने बहुत लोगों की भीड़ थी। उसके बाद उससे किसी ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तुम इतना रो क्यों रही हो। तो वो रोते रोते तोतली सी जुबान में बोल रही थी कि मेरे बच्चे को खाना दे दो। बस वो यही बार बार बोलती रही। सब लोग सोचने लगे कि ये क्या कहना चाह रही है। फिर उसके बाद उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बोला, मुझे मेरे पत्नी ने मार दिया। एक खेत में मुझे बोरी में बांधकर फेंका है। मेरी जुबान काट ली है। मुझे बोलना नहीं आता। मेरे पति ने मुझे मारकर फेंक दिया था। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए आई हूँ। भीड़ में किसी ने कहा कि तेरा पति के पास जा, फिर इधर क्यों आई है। तो फिर से इस बार आवाज आई, उसने कुछ करा है, मैं उसके पास नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद ये तो साफ हो गया था कि उसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर था। तो इसीलिए उसके घर वाले उसे एक बाबा के पास लेके गए। वहां पे ले जाने में उसे काफी दिक्कत हुई। वो बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। गाड़ी में बैठाते बैठाते वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। सो वो लोग गाड़ी में बैठ के मेन खेत वाले रास्ते से कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट जाने वाले थे। और वहीं वो खेत थे जहाँ का उसने जिक्र किया था। और लोगों ने बात करनी शुरू करी। आज तक तो किसी को भी वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर इसके ऊपर ही आत्मा कैसे आ गई। फिर उस औरत के ही घर वाले ने एक बताया कि ये बात सच तो है, और अब मुझे शायद पता चल गया है इसका कारण भी क्या है। वो दरअसल हम एक दिन बाइक पे आ रहे थे कि तभी हम जब उस खेत की साइड से जा रहे थे तो न जाने कैसे हमारी चलती बाइक गिर गई। मुझे लगा कि शायद किसी चीज से टकरा गया है इसलिए बाइक गिरी है, लेकिन शायद उस दिन उस आत्मा ने ही हमें रोक लिया था और उसी दिन से वो आत्मा उसके ऊपर हावी होने लगी। वो सब ये बात कर ही रहे थे कि किसी को खबर मिली कि वहां पे खेत में एक लाश मिली है। सब लोग वहां पे भीड़ बना के देखने के लिए गए तो देखा कि बोरी में वहां पे वाकई में एक औरत की लाश थी और लाश के ऊपर नारियल के छिलके रखे हुए थे। वो मरी हुई औरत दिखने में तो सुंदर ही लग रही थी, और हाँ, वो प्रेग्नेंट भी थी एक बच्चे को। और उसके पति ने शायद उसके बच्चे और उसके पत्नी को दोनों को ही मार दिया और किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया। ऐसा वहां लोग बात कर रहे थे। जैसे तैसे करके बाबा के सहारे उस लड़की की आत्मा तो फिर बाद में उतर गई और उसके बाद अब वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची डरावनी कहानियां। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।